लिया रे वीर तेजा जी ने, झुक झुक करो प्रणाम। अब राजस्थान विधानसभा में जाएगा कमेरा, फिर दिल्ली की तरफ बढ़ाएगा कदम कमेरा। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं और पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर 10 सीटें लेकर के वो हरियाणा की राजनीति में हिस्सेदार बन गए थे। डिप्टी सीएम के पद पर इस वक्त हैं। दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान के सीकर में रैली की है। सीकर रैली के अंदर उन्होंने एक ताकत दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उनका मंसूबा ये है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये है कि वो राजस्थान के अंदर भी अपनी ताकत जो है उसको स्थापित करें, जैसा कि हरियाणा के अंदर उन्होंने सरकार में वो हिस्सेदार हैं। तो सीकर की रैली के भी कई तरह के मायने हैं। एक तरह से माना जा रहा है सियासी गलियारों में कि दुष्यंत चौटाला वहाँ भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं राजनीति में। दुष्यंत चौटाला ने रैली के जरिए भी कहा था, मंच से कहा था कि राजस्थान की विधानसभा का ताला जो है वो जेजेपी की चाबी से खुलेगा, जैसा कि उन्होंने हरियाणा में खोला था। तो इस तरीके से एक वजूद अपना वहाँ पर स्थापित करने की दुष्यंत चौटाला की कोशिश है। इधर बीजेपी करीब 25 से 30 सीटें जो है वो दुष्यंत चौटाला राजस्थान के अंदर जीतने की बात कह रहे हैं। बार बार उनके नेताओं की ओर से भी कहा जा रहा है कि 25 से 30 सीट तक वो जीत सकते हैं वहाँ पर। सीकर रैली के बहाने जो है दुष्यंत चौटाला अगर वहाँ पर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अगर थोड़ी सीटें भी वो निकालते हैं तो यूँ माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए वो खतरा हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि राजस्थान की जो विधानसभा का चुनाव है वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर मानी जा रही है। इवन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो भी वहाँ पर रैली कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के, और अमित शाह भी वहाँ पर रैली कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी जो कांग्रेस सांसद है वो भी वहाँ पर जा रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो इवन इतना तक माना है कि राजस्थान में मुकाबला टक्कर में है उनका। तो अभी ये बड़ा संकट है एक बीजेपी के लिए कि दुष्यंत चौटाला अगर वहाँ से सीटें हासिल करते हैं तो हरियाणा के अंदर भी उनके लिए एक दावेदारी इस तरह की बन जाएगी कि वो हरियाणा में ये कहेंगे वो ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे गठबंधन के अंदर। गठबंधन पहले से भी टूटने की बात मीडिया में उछल चुकी है, बार बार ये कहा जा रहा है। एक वीरेंद्र सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो कह चुके हैं कई बार कि गठबंधन की हरियाणा में ज़रूरत नहीं है, उसे अलग हो जाना चाहिए बीजेपी को। कई बड़े नेता भी इस तरह की बात कह चुके हैं। तो ये किस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन आगामी हरियाणा विधानसभा में चलेगा देखा जाएगा, ये देखने की बात होगी। और अहम देखना ये भी होगा कि राजस्थान की विधानसभा चुनाव के अंदर दुष्यंत चौटाला कितनी सीटें हासिल कर पाते हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला की जो रैली हुई है सीकर में, इसे लेकर राजनीतिक कयास पार्टियां ये भी लगा रही है, कुछ लोगों के बयान इस तरह के आ रहे हैं कि वो भाड़े की भीड़ जुटाकर उन्होंने सीकर में रैली की थी। भाड़े की भीड़ के जरिए वो लोगों को ले गए थे। कुछ महिलाओं की बातें आई बाइट्स के जरिए कि वो किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा के बहाने वो ले गए थे और उसके बाद सीकर रैली में उन्हें ले जाया गया था। दूसरा एक बात उन्हीं के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा था कि भीड़ को रोकने के लिए, खासकर कि दुष्यंत चौटाला की जो रैली थी वहाँ पर अजय चौटाला की स्पीच के बाद हनी सिंह की प्रस्तुति होगी वहाँ पर, ये बार बार मंच से कहा जा रहा था भीड़ रोकने के लिए। तो तमाम तरह के कयास हैं जिन पर एक तरीके से इसे फ्लॉप करने की, इसे एक रैली में ठीक ठाक भीड़ हो जाने के बाद भी इसे फ्लॉप करने की कवायद है। कहीं दुष्यंत चौटाला के पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कामयाब करने की उनकी कवायद है। देखना होगा कि ये 2000 हाल ही में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इस रैली का कितना असर देखने को मिलता है।